मैं आप लोगों को एजुकेट करने के लिए मैं कुछ वीडियोस बना रही हूँ और आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है ग्लिसरीन। जी हाँ, हमने देखा है कि ग्लिसरीन एक बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है। हमने हमेशा ही देखा है ग्लिसरीन को। जब हम छोटे बच्चे भी होते थे तो मम्मी के पास एक ग्लिसरीन की छोटी बॉटल ज़रूर रहती थी, जिससे कभी वो गुलाब जल में मिला के लगाती थी, जिससे कभी वो एलोवेरा के साथ लगाती थी, या किसी और तरीके से यूज़ करती थी, सिर्फ पानी मिलाकर लगा लेती थी, है ना। अ, अभी ये सब करने पर आप अपनी किचन की तरफ मत दौड़िए। स्किन को अच्छा बनाने के लिए किचन का जो सामान है वो पेट में ही जाना चाहिए, ठीक है। और जो स्किन पे यूज़ करना है उसको स्किन पे यूज़ करना चाहिए। दैट वो सिर्फ एग्जाम्पल था बताने के लिए कि ग्लिसरीन एक बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है जो यूज़ होता है। तो ग्लिसरीन के बारे में आज बात करते हैं। ग्लिसरीन एक ह्यूमेक्टेंट है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजर होता है जो आपके स्किन के मॉइस्चर को तो सील करता ही है, साथ में इन्वायरमेंट से भी मॉइस्चर ला के आपकी स्किन को देता है। तो बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होता है, आपकी स्किन को इरिटेट नहीं होने देता है ना। इरिटेशन अगर है भी तो उसको सूट डाउन करता है, स्किन के बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, और स्किन अगर किसी तरीके से डैमेज्ड है तो उसको जल्दी हील करने में भी वो हेल्प करता है। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में ये अवेलेबल होता है। आमतौर पर इसको एक्चुअली इफेक्टिव होने के लिए मिनिमम 5% कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए, और जब वो 15% या उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है तभी वो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देता है। आमतौर पर मिलने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में अगर ग्लिसरीन है तो वो 5 से 10% के बीच में होता है, पर जो डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स या मेडिसिन्स कुछ होते हैं जिसमें जो डॉक्टर के थ्रू आपको मिलते हैं उसमें 10 से 30% तक ग्लिसरीन हो सकता है। जब हम किसी भी प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट लिस्ट पीछे पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हमें ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल हमें मिलता है, ठीक है। तो अगर वो तीसरे या चौथे नंबर पर है और उस वहाँ पे परसेंटेजेस मेंशन नहीं है, तो जब तीसरे या चौथे नंबर पर ग्लिसरीन है तो मतलब वो 10% के आसपास उस कॉन्सेंट्रेशन में उस प्रोडक्ट में लगभग होगा, जो कि एक अच्छी कॉन्सेंट्रेशन है होने के लिए। आप इस चीज़ से भी उसको चेक कर सकते हैं। या मार्केट में अगर आप ऐसे ग्लिसरीन आपको पसंद है यूज़ करना, तो आप ऐसे भी मार्केट से ग्लिसरीन लाकर यूज़ कर सकते हैं। जितना आपने ग्लिसरीन लिया है, आप डायरेक्टली ग्लिसरीन को फेस पे मत लगाइए, उसको वाटर में डाइल्यूट करके यूज़ करिए। हाँ, ग्लिसरीन की एक अच्छी बात ये है, ग्लिसरीन की बहुत सारी अच्छी बातें हैं ग्लिसरीन की एक अच्छी बात जिसमें से ये भी है कि वो सभी टाइप की स्किन के लिए अच्छा है। चाहे आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन ऑयली है, आप कॉम्बिनेशन स्किन है, टी जोन ऑयली है, बाकी स्किन ड्राई है, या मैच्योर स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, कैसा भी स्किन है, ग्लिसरीन आपके लिए अच्छा ही रहेगा। जनरली आपको अच्छा ही रहेगा। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत बहुत कम लोग होते हैं जिनको ग्लिसरीन से एलर्जिक रिएक्शन होता है, जो अगर ग्लिसरीन लगा लेते हैं तो स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, या वहाँ से स्किन में इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने ग्लिसरीन कभी इस्तेमाल नहीं किया है तो जब भी आप ग्लिसरीन को इस्तेमाल करें, एक पैच टेस्ट करने के बाद ही करिए। पैच टेस्ट कैसे करना है उसका वीडियो मैं ज़रूर लिंक कर दूंगी आपके लिए। कोई भी नया प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले, चाहे वो ग्लिसरीन जैसा सिंपल से सिंपल, कॉमन से कॉमन प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ पैच टेस्ट करके करिए ताकि आपको कोई भी रिएक्शन नहीं हो। इसके बाद में ग्लिसरीन को हम कॉमनली कब यूज़ करते हैं? ग्लिसरीन को हम सिर्फ ड्राई स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, सीजनल ड्राइनेस में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम सेंसिटिव स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं डार्क स्पॉट्स फेड करने के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइज करने के लिए भी स्किन को। पहले एटोपिक डर्मेटाइटिस एक बहुत कॉमन बीमारी है बच्चों में, और सेनाइल ज़िरोसिस जो होता है, मतलब कि बूढ़े लोगों में जो ड्राइनेस होता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस, उन सब लोगों में भी ग्लिसरीन का बहुत अच्छा यूज़ होता है। ग्लिसरीन की और एक अच्छी बात क्या है, ग्लिसरीन नॉन कोमेडोजेनिक होता है। मतलब ग्लिसरीन से ना आपको, जैसे जो लोग एक्ने प्रोन है, जिनको पिंपल्स या मुहासे निकल आते हैं, तो ग्लिसरीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो वो लोग भी बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उस ग्लिसरीन या ग्लिसरीन बेस्ड कोई प्रोडक्ट लगाने से आपके स्किन पर नया इरप्शन नहीं निकलेगा। इट इज़ नॉन कोमेडोजेनिक, ठीक है। नॉन कोमेडोजेनिक मतलब इससे नए ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स नहीं बनने वाले हैं। अभी ग्लिसरीन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात,
हम कंपेयर करते हैं ग्लिसरीन को हाइलुरोनिक एसिड से। ठीक है, मैंने बोला ग्लिसरीन बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, आपकी स्किन को स्मूथ करता है, आप सारे सबको सूट करता है। तो एक ऐसा ही और ये चीज़ करने वाला दूसरा प्रोडक्ट है हाइलुरोनिक एसिड। तो हम हेड टू हेड कंपेयर करते हैं ग्लिसरीन को और हाइलुरोनिक एसिड को। जो ग्लिसरीन है वो एक बहुत ही छोटे साइज का मॉलिक्यूल होता है, जिससे जो आपकी स्किन में ज़्यादा डीपर पेनिट्रेट करता है। हाइलुरोनिक एसिड एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो वो आपकी स्किन में ज़्यादा डीप नहीं जा पाता है। जो ग्लिसरीन है वो कम ह्यूमिडिटी में भी इफेक्टिव होता है। मतलब आपको ग्लिसरीन यूज़ करने के बाद उसके ऊपर अलग से मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर जब आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो उसका आपको बेस्ट इफेक्ट तभी मिलता है जब उसके ऊपर आप एक मॉइस्चराइज़र की लेयर से उसको सील कर देते हैं, तब आपका हाइलुरोनिक एसिड ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो ऐसा करने से आपका हाइलुरोनिक एसिड बढ़िया काम करता है, पर ग्लिसरीन को ज़्यादा ऐसा करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो दोनों का ही अच्छा रिजल्ट है, बट ग्लिसरीन थोड़ा बेटर पेनिट्रेट करता है। और दूसरा ये कि ग्लिसरीन हाइलुरोनिक एसिड से बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। हाइलुरोनिक एसिड को बहुत ग्लैमराइज किया गया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाइलुरोनिक एसिड खराब प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, नो डाउट अबाउट इट, है ना, बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। पर इंडियंस को क्या चाहिए? छोड़ो इंडियंस को, पूरी दुनिया में सबको क्या चाहिए? अगर आपको सेम चीज़ या उससे बेटर चीज़ कम प्राइस में मिल रही है तो आप ज़्यादा पैसे क्यों देना चाहोगे? कुछ लोग देना चाहते हैं फिर भी, बिकॉज उनको लगता है महंगा है तो ही अच्छा होगा। बट नो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताने आई हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसी चीज़ें जो आप बहुत कम कॉस्ट में सभी लोग लोअर मिडिल क्लास लोग, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा के लोग यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज अच्छी स्किन सबके लिए है, अच्छी स्किन हेल्थ सबके लिए है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द रिच, है ना, सभी के लिए है। यही मेरा मोटिव है कि मैं सभी को एजुकेट करूँ गुड स्किन हेल्थ के बारे में, कि आप कैसे अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे आप अच्छी स्किन पा सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन इट। बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए आप आराम से बहुत अच्छा स्किन केयर कर सकते हैं और अपनी स्किन का बेस्ट वर्जन हमेशा अपने साथ रख सकते हैं, एंड यू कैन एज ग्रेसफुली ओवर टाइम। चलिए, ये बाद की बातें हैं। अभी फ़िलहाल ये कि ग्लिसरीन और हाइलुरोनिक एसिड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वो ग्लिसरीन बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और जो हाइलुरोनिक एसिड है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। ओके, सो ग्लिसरीन की और अच्छी बात ये है कि वो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ आराम से पेयर किया जा सकता है। आप उसको बाकी भी किसी इंग्रेडिएंट्स के साथ पेयर करने में जनरली रिएक्शन नहीं होता है। आपने ग्लिसरीन को विटामिन सी के साथ पेयर करना है, नाइसिनामाइड के साथ पेयर करना है, विटामिन बी5 के साथ पेयर करना है, आपने उसको रेटिनॉल के साथ पेयर करना है, आपने उसको मॉइस्चराइज़र के साथ पेयर करना है। जिस मर्ज़ी के साथ आप उसको पेयर कर लो, it works, it will not irritate your skin unless and until you are allergic to glycerin itself. It is not going to irritate your skin, and that's also वो बहुत रेयर है ना। तो आप ग्लिसरीन को बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ आप कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं, लेयर कर सकते हैं, पेयर कर सकते हैं। वो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उन सब के साथ में अच्छे से जेल हो जाएगा बाकी प्रोडक्ट्स के साथ में भी। आप उसको दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको रात में भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको लगा के बाहर धूप में पोल्यूशन में भी जा सकते हैं, आप उसको रात में लगा कर सो भी सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं और वो आपको बेनिफिट ही पहुंचाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक ग्लिसरीन। इसके बारे में जितना मुझे लगा पता होना चाहिए सबको, आम लोगों को, मतलब जो डॉक्टर्स नहीं हैं, है ना, जितना आम लोगों को कॉमन इन्फॉर्मेशन में समझ आएगा और पता होना चाहिए, मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप सिर्फ क्वेश्चन भेज सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद आता है। मैं ऐसे ही और टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेकर आती रहूँगी और आप लोगों को आपकी स्किन केयर करने के लिए सस्ते और टिकाऊ तरीके से बताती रहूँगी। मैं हूँ आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ वापस आती हूँ, फिर मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय।